अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों, मिसाल के तौर पर अगर आपने 25 एकड़ पर ज़मींदारा कर रखा है, कोई भी फसल काश्त कर रखी है और उसको आती है बीमारी, तो उसके लिए बाज़ार से आप न्यूट्रेंट खरीद के लाते हैं। कभी आपने हिसाब लगाया है कि कितने लाख के न्यूट्रेंट एक बार आपकी फसल में जाते हैं? भाइयों, इतना खर्चा आप करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है, एक काली सी चीज़ है और एक सफ़ेद सी चीज़ है। दो तरह के पाउडर हैं, उनके ज़रिए आपने अपने ही फार्म पे अपने घर में न्यूट्रिएंट तैयार कर लेने हैं। और जहां पर आपका लाखों का खर्चा होता है ना, वहां पे आपका 100 में खर्चा होगा या 200 में खर्चा होगा। यकीन माने, आपको पता ही नहीं है। आपके घर में ये दोनों चीजें मौजूद पड़ी हैं और आप लाखों रुपए जाकर बाजार में तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ऊपर से आप फिर बीमारियां खरीद के लेके आ रहे हैं। बीमारियां कैसे खरीद के ला रहे हैं आप? बीमारियों के बारे में छोटी सी बात सुना देता हूं, उसके बाद ये छोटी सी वीडियो आपको अपने ही घर में न्यूट्रिएंट बनाने का तरीका बताऊंगा, सिर्फ सफेद और काली चीज के जरिए। तो बता दूं आपको कि आप बीमारियां कैसे खरीद के लाते हैं। बीमारियां इस तरह खरीद के लाते हैं कि एक बाबा जी थे, मैंने उनका इंटरव्यू सुना। वो बाबा जी रो पड़े, वो इंटरव्यू सुनाते हुए बाबा जी रो पड़े। बात क्या सुनाते हैं? कहते हैं, बेटा मेरा जब बचपन का टाइम था ना, मतलब कि वो 10-11 साल के थे, तो उस वक्त वो खेतों में गए तो देखा कि एक रेड़ा है, रेड़े के ऊपर कुछ तोड़े लाद कर और कुछ कैन लाद कर साथ वाला जिम्मेदार लेकर आया। तो वो लड़का जाकर पूछता है, बाबा जी ये क्या लेकर आए हैं? तो कहता है कि बेटा ये जहर है और केमिकल है। बाबा जी आप इसको क्या करेंगे? तो कहता है कि बेटा ये हम फसल में डालेंगे और हमारी फसल अच्छी होगी। तो बाबा जी कहते हैं, उस वक्त क्योंकि वो बच्चा था, तो कहता है कि बाबा जी आप इस फसल में जहरें और केमिकल डाल रहे हैं और ये फसल फिर हम खाएंगे, ये गंदम हम खाएंगे या ये चावल हम खाएंगे, तो क्या हम मार नहीं जाएंगे? तो आगे से वो जिम्मेदार कहता है, नहीं नहीं, ये फसल के लिए फायदेमंद है और जब ये फसल पककर तैयार हो जाएगी तो हमें कुछ नहीं होगा। तो मैं उसी दिन बोलता है कि समझ गया कि अब दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली, क्योंकि हमने अपने जिस्म को जहरों पे लगा देना है और फिर हमें बीमारियां आएंगी और हमारी उम्रें कम होती चली जाएंगी, हम बूढ़े जल्दी होते चले जाएंगे। फार्मर भाइयों, ये मिसाल जो है ना, ये आज आप लोगों के सामने है। यकीन माने कितनी बीमारियां आ चुकी हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां जिनके आज से 10, 15, 20 साल पहले नाम भी हमें नहीं आते थे, आज पता ही नहीं चलता है बंदे का। अगर उम्र देखें तो पहले लोगों की उम्रें बहुत ज्यादा थी, आज की उम्र देख लें, नौजवान जो हैं, नौजवान भी बूढ़े हुए पड़े हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे। मेरा मकसद आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इस तरफ तवज्जो दिलाना इसलिए होता है कि मैं आपको ऑर्गेनिक के तरीके बताऊं, जिससे आपकी फसलें भी ज्यादा अच्छी और यील्ड भी ज्यादा आए और आपके अखराजात भी कंट्रोल हो, उसके साथ साथ आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख सको। फार्मर भाइयों, ज्यादा वक्त नहीं लेता, मैं आपको बताता हूं कि वो दो सफेद चीजें कौन सी है और उनके जरिए आपने न्यूट्रिएंट कैसे तैयार करने हैं। और जब ये आप न्यूट्रिएंट तैयार करके अपनी फसल पर अप्लाई करेंगे ना, इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूं कि आपको दोबारा बाजार जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप अपने न्यूट्रिएंट बनाकर फसलों को देते रहेंगे। वो दो सफेद सी चीजें ये है कि पहली सफेद सी चीज है चूना। चूना आपने लेना है 1 किलो, 1 किलो चूना। और जो काली सी चीज है वो है गोबर की पाथियों की राख। मतलब के पाथियां ना हो तो जो गोबर सूखा हुआ पड़ा है आपके पास, उसको आप आग लगा दें, जब वो जल जाए तो उसकी राख आपने लेनी है 2.5 किलो। तोल कर गोबर की राख जो है 2.5 किलो ले लेनी है। 2.5 किलो ही आपने सरसों की खल ले लेनी है, 1 किलो गुड़ का और 35 लीटर पानी। ये चीजें हैं। फार्मूला दोबारा बता देता हूं, 2.5 किलो पाथियों की राख, 2.5 किलो सरसों की खल, 1 किलो बुझा हुआ चूना जो पाउडर होता है, बुझा हुआ, एक रोड़ी होती है दूसरा पाउडर होता है। पाउडर आपने 1 किलो चूने का ले लेना है और 1 किलो गुड़ ले लेना है। उसमें 35 लीटर पानी डालकर आपने अच्छे से हिला देना है। अच्छा, एक और चीज बताता हूं कि पानी की जगह पर अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है ना, तो क्या कहने, फिर तो ये हो जाएगा सोने पे सुहागा।
आप 35 लीटर फिर वेस्ट डिकम्पोजर ही इस्तेमाल करें, उसके अंदर आपने पानी ऐड नहीं करना है। अगर वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो फिर आप 35 लीटर पानी डाल लें। ये चीज़ें साथ शामिल करके एक प्लास्टिक का ड्रम जो ऑलरेडी आप लोगों ने रखा हुआ है और डंडा भी रखा हुआ है जो हमारी ऑर्गेनिक की जान है, तो उस डंडे के जरिए आपने अच्छे से इन चीज़ों को कर लेना है हल। चाहे वेस्ट डिकम्पोजर डाला हुआ है, चाहे आपने पानी डाला हुआ है, अच्छे से हल करके ऊपर से उसका काक दे दें या ऊपर से कोई कपड़े की मदद से उसका मुंह बंद कर दें, छांव में रख दें। सुबह और शाम 2 टाइम आपने उसी लकड़ी के डंडे से इसको अच्छी तरह से हिला दिया करना है। हिलाने के बाद छोड़ दिया करना है। आपने इंतज़ार करना है सिर्फ 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट तैयार हो जाएंगे, ये फसल की जान तैयार हो जाएगी। आपने काम ये करना है कि आप हफ्ते की बजाय 8 दिन टाइम दे लें, 10 दिन दे लें, 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं देना। 10 दिन के बाद इसको निकालें, मलमल का कपड़ा लें, उसके ज़रिए इसको अच्छी तरह से छान लें। छान कर जो आपका पानी बचेगा ये आपका न्यूट्रिएंट है, ये आपकी फर्टिलाइज़र भी है, ये आपकी स्प्रे भी है, ये इसके अंदर सब ताकतें हैं। इसके अंदर हर एक एग्रीडिएंट है जो आपकी फसल को चाहिए होता है। ये जो 35 लीटर आपके न्यूट्रिएंट तैयार हो जाएंगे ना, जो वेस्ट बचेगा वो तो आपने फेंक देना, फसल में फेंक दें, वो कहीं ना कहीं वो फिर भी काम आ जाएगा। जो 35 लीटर आपके महलूल बने हुए न्यूट्रिएंट होने ना, उनको आपने अलग करके उसके अंदर ऊपर से साफ सुथरा 100 लीटर पानी डाल देना है। तो ये हो जाएगा 135 लीटर या 140 लीटर। मतलब कि आपकी 7 टैंकियां बन जाएंगी स्प्रे की, क्योंकि 20 लीटर वाली टैंकी अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 140 पर ना, तो 7 टैंकियां आपकी बनेगी स्प्रे की। जो फार्मूला मैंने बताया ये 2 एकड़ पर भी हो सकता है, 1 एकड़ पर भी हो सकता है, क्योंकि ये फसल पर मुनस्सर है कि आपकी फसल ज़्यादा है या कम है। बहरहाल 7 टैंकियां आपकी ये तैयार होगी। इसको आपने स्प्रे करना है। स्प्रे किस वक्त करना है? स्प्रे आपने करना है या तो असर के बाद, मतलब के 4 बजे के बाद 3 बजे कर लें। 3 बजे के बाद आपने स्प्रे करना है। और याद रहे कि मौसम ठीक होना चाहिए, कि बारिश का इम्कान ना हो और हवा ना चल रही हो। मौसम साफ है, हवा रुकी हुई है, तो आपने 3 बजे के बाद ये स्प्रे कर देना है। और कोई भी फसल है, किसी भी फसल के ऊपर आप कर सकते हैं, चाहे आपने सब्जियां लगाई हैं या फ्रूट वाले पौधे हैं या कि आपने कोई और फसल लगा रखी है, तो इसका स्प्रे आपने करना है हर 8 दिन के बाद। 8वें दिन आपने इसका स्प्रे करना है और रिजल्ट आपको पहली स्प्रे के बाद ही मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी इंफॉर्मेशन वाली बात बता दूं आप लोगों को कि अक्सर फार्मर मुझे कमेंट भी करते हैं कि हमारी ज़मीन करलाठी है, हम उसका क्या करें, या हमारी ज़मीन का पीएच लेवल हाई है, या हमारा ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल गिरा हुआ है कि हम जितना बीज डालते हैं वो 20% जर्मिनेशन करता है, 80% हमारा बीज ज़ाया हो जाता है। तो उसके लिए आपने अपनी ज़मीन को रिपेयर किस तरह से करना है, उसके लिए ये मेरी उंगली का इशारा देख लें, यहाँ पर ये वीडियो आ रही है ना, इसके ऊपर क्लिक करें। जो ज़मींदार चाहता है ना कि मेरी ज़मीन का पीएच लेवल ठीक हो जाए, अगर करलाठी है तो वो सेट हो जाए, अगर सख्त है तो वो नरम हो जाए, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।